स्वर्ग में कभी ऐसा सन्नाटा नहीं हुआ था। यह वह स्थान था जहां अनगिनत स्वर्गदूतों की स्तुति, वीणाओं की दिव्य धुनें और यहोवा की महिमा का अनंत प्रकाश भरा रहता था। पर उस दिन प्रकाश धुंधला था, वीणाएं मौन थीं। सेना के प्रमुख दूत अपनी पंखों को समेटे हुए दूर पृथ्वी की ओर देख रहे थे। वहां यरूशलेम की एक संकरी सड़क पर एक ऐसा दृश्य अनफोल्ड हो रहा था जिसे देखने के लिए स्वर्ग की सारी सेनाएं विवश थीं और कुछ कर नहीं सकती थीं, क्योंकि यीशु ने उन्हें मना किया था। और आज पहली बार स्वर्गदूतों को यह समझ में आना था कि आज्ञा पालन करना कभी कभी कितना असहनीय हो सकता है। सुबह का वह क्षण जब स्वर्ग कांप उठा। रात अभी समाप्ति हुई थी जब पृथ्वी पर अंधेरा कुछ और गहराया। यह अंधेरा मौसम का नहीं था, यह उस पीड़ा और अन्याय का था जो जल्द ही आरंभ होने वाली थी। स्वर्गदूत राफाएल सबसे पहले उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें पृथ्वी की ओर टिकी थीं, जहां सेनापति और सैनिक यीशु को घेर कर ले जा रहे थे। प्रमुख दूत मिकाएल, क्या हम हस्तक्षेप करें? वे उसे धक्का दे रहे हैं, उसे बांध रहे हैं। मिकाएल, जिसने असंख्य युद्ध जीते थे, इस समय सबसे पावरलेस था। उसने धीरे से कहा, हम कुछ नहीं कर सकते राफाएल, यह वही कप है जिसे उसने पीने को चुना है। राफाएल की आंखें नम थी। पर क्या पिता की इच्छा पूरी कराने के लिए यह आवश्यक है कि हम बस देखते रहें? मिकाएल ने अपने पंखों को मोड़ लिया। हाँ, क्योंकि यही उसका आदेश है और उसका आदेश हमारे लिए जीवन है। पर उसके शब्दों के पीछे भी वह पीड़ा दब नहीं सकी, क्योंकि स्वर्गदूत पहली बार यह देख रहे थे कि मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता के साथ क्या कर सकता है। जब पहला प्रहार पड़ा, यीशु को कोड़े मारने के लिए तैयारी हो रही थी। स्वर्गदूत आकाश में खड़े थे, एक पारदर्शी छिपे हुए आवरण में, जहां से वे देख तो सकते थे पर पृथ्वी पर कोई देख नहीं सकता था। जब पहला कोड़ा हवा को चीरते हुए गिरा, स्वर्ग में जैसे गरज उठी। राफाएल ने अपना सिर पकड़ लिया। हम इसे होने क्यों दे रहे हैं? एक अन्य दूत उरियल, जिसने सदियों से मनुष्यों को प्रकाश और शिक्षा दी थी, पूरे अस्तित्व में कांप उठा। हम उसके दूत हैं, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। हमारे लिए उससे अधिक मूल्यवान कौन है? पर तीन शब्द स्वर्ग के हर कोने से गूंज उठे, यीशु के शब्द, मेरी सेना को मत बुलाना, ये समय आने दो। यही वह बात थी जो हर स्वर्गदूत को रोक रही थी। उनके पंख कांप रहे थे, पर बंधे हुए थे अदृश्य आज्ञा से। दूसरा कोड़ा पड़ा, तीसरा। सैनिक हंस रहे थे, भीड़ शोर कर रही थी, पर स्वर्ग मौन था। सिर्फ स्वर्गदूतों की दबी दबी सिसकियां गूंज रही थी। गब्रियल का मौन रोना। संदेश वाहक गब्रियल, जिसने मरियम को शुभ संदेश दिया था, आज उस मनुष्य को उसी भीड़ के बीच घूमते देख रहा था जिसे उसने कभी अति महान कहा था। उसके पंख भारी हो गए थे, वह बोल भी नहीं पा रहा था। मैंने दुनिया को उसके आने की सूचना दी थी, गब्रियल बुदबुदाया, पर दुनिया उसे पहचान न सकी, उसे अस्वीकार कर दिया। उसकी आंखें भर आईं। यह वही गब्रियल था जिसकी आवाज से पहाड़ हिलते थे, पर आज आवाज कांप रही थी। स्वर्गदूत उसे घेर कर खड़े हो गए। गब्रियल ने कहा, क्या संदेशवाहक होने का अर्थ यह है कि मैं सिर्फ संदेश दूं पर उसके परिणामों को बदल ना सकूं? अगर मैं चाहता तो अभी इन सैनिकों को अदृश्य आग से जला सकता था, मिकाएल ने धीरे से कहा। पर वह नहीं चाहता और हम उससे अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकते। गब्रियल रोने लगा। स्वर्ग में कभी ऐसा स्वर नहीं सुना गया था, एक ऐसा रुदन जो न क्रोध था न विद्रोह बल्कि प्रेम था। जब वह क्रूस उठाया गया, जब यीशु को क्रूस उठाया दिया गया, पूरा स्वर्ग मानो पृथ्वी पर झुक गया। कई स्वर्गदूतों ने अपनी आंखें ढक ली, कुछ की शक्ति क्षीण पड़ गई। उनकी दिव्यता इस दृश्य को सहन नहीं कर पा रही थी। एक युवा दूत सुरैल, जिसने कुछ ही शताब्दी पहले अस्तित्व में प्रवेश किया था, पूरी तरह टूट चुका था। प्रभु, उसे इतना भार क्यों उठाना पड़ रहा है? उसने रोते हुए पूछा। एक वृद्ध स्वर्गदूत आराम ने उसके कंधे पर हाथ रखा, क्योंकि वह दुनिया को मुक्त करने आया है। पर क्या मुक्ति का कोई और तरीका नहीं था? आराम की आंखें गहरी हो गईं। वह हमें सिखा रहा है कि प्रेम कैसे अपने आप को मिटा सकता है। हमने इसकी गहराई कभी नहीं समझी। सुरैल ने देखा कि यीशु लड़खड़ा गया, क्रूस उसके कंधे से फिसल गया, लोग उसे धकेल रहे थे। सुरैल चीख उठा, मैं इसे नहीं सह सकता, कृपया मुझे जाने दो, मैं उन्हें रोक दूंगा। लेकिन स्वर्ग की सीमा पर अदृश्य दीवार उसे रोक लेती थी। उसका हाथ हवा को चीरता था, पर पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता था। जब कीलें ठोकी गईं, मिकाएल ने अपनी सेना को एक संकेत दिया, सब एक साथ आंखें बंद कर लो अगर सहन ना हो। पर कोई भी बंद नहीं कर पाया। वे अपने प्रभु के अंतिम क्षणों का साक्षी बनने से मुंह नहीं मोड़ सकते थे।
जब सैनिकों ने हथौड़ा उठाया, स्वर्गदूतों की पंक्ति में घोर तनाव फैल गया। पहली कील लगने से पहले ही 1,00,000 स्वर्गदूतों की सांसें एक साथ थम गईं। हथौड़े का पहला प्रहार हुआ और उसी क्षण स्वर्ग का प्रकाश कांप उठा। कई दूत घुटनों पर गिर गए, कुछ रो पड़े, कुछ ने अपने पंख फैला लिए मानो युद्ध के लिए तैयार हो गए हों। पर मिकाएल ने चीख कर कहा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, वह इसका आदेश दे चुका है। उरियल ने चिल्लाकर कहा, पर उसके हाथ मानवों से अधिक पवित्र हैं, उन्हें कैसे छेदने दिया जाए। मिकाएल की आवाज टूट गई, मैं जानता हूं, मैं उससे अधिक किसी से प्रेम नहीं करता, पर हम आदेश नहीं तोड़ सकते। दूसरी कील ठोकी गई। स्वर्गदूतों की सारी सेनाओं में एक भारी आंसू गिरा। वह आंसू धुएं सा बनकर आकाश में फैल गया। स्वर्गदूतों का मौन विद्रोह। स्वर्गदूतों ने कभी विद्रोह नहीं किया था, लूसीफर की विद्रोही सेना के अतिरिक्त, पर वह विद्रोह पापपूर्ण था। पर आज उनके भीतर भावनाओं का तूफान था। वे कोई पाप नहीं करना चाहते थे, पर वे पीड़ा भी सहन नहीं कर पा रहे थे। एक दूत ने धीरे से कहा, अगर मैं अपनी शपथ तोड़ भी दूं, तो भी यह एक योग्य कारण होगा। मैं उसे बचाने के लिए मरने को तैयार हूं। दूसरे ने कहा, हम सब तैयार हैं। मिकाएल ने यह सुना और उनकी ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर भी दर्द था, पर आवाज में दृढ़ता। क्या तुम सोचते हो कि वह हमें रोके बिना यह सहता रहेगा? उसके पास पिता की समस्त शक्ति है। अगर वह चाहे तो अभी स्वर्ग के द्वार खोल दे। पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह मनुष्यों से प्रेम करता है और उस प्रेम को पूरा करने के लिए वह पीड़ा का यह मार्ग स्वयं चुन रहा है। दूतों की आंखों में आंसू छलक आए। वे जानते थे मिकाएल सही कह रहा था, पर सत्य जितना पवित्र था उतना ही असहनीय भी। जब वह क्रूस पर ऊपर उठाया गया, क्रूस को उठाया गया, धीरे धीरे धरती पर सबसे दर्दनाक दृश्य खुलने लगा। यीशु वहां लटके हुए थे और मनुष्य भीड़ की तरह नीचे खड़ा था। पर स्वर्ग पूरी तरह टूट चुका था। राफाएल ने कहा, क्या अब भी हमें कुछ नहीं करना चाहिए? मिकाएल ने बस इतना कहा, नहीं, क्योंकि वह यह कर रहा है ताकि वे लोग बच सकें जो उसे मार रहे हैं। यह सुनकर स्वर्गदूतों की समझ मानो खो गई। वे सोच नहीं सके कि ऐसा प्रेम कभी अस्तित्व में था। एक दूत ने कांपती आवाज में फुसफुसाया, देवदूत प्रेम जानते हैं, पर यह प्रेम हमें भी समझ नहीं आता। गब्रियल ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आवाज भारी थी। मैंने पृथ्वी पर जाकर मनुष्यों को संदेश दिया, पर आज मैं समझ रहा हूं कि हम सिर्फ संदेशवाहक हैं। वह प्रेम स्वयं है। हम सिर्फ प्रेम के दूत हैं, पर वह प्रेम का स्रोत है। जब उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये शब्द सुनते ही स्वर्गदूतों का नियंत्रण टूट गया। एक ही क्षण में स्वर्गदूतों के लाखों पंख फड़फड़ा उठे। राफाएल चिल्लाया, वह उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है जो उसे मार रहे हैं, और हम कुछ नहीं कर रहे। उरियल रो पड़ा, किसे हमसे अधिक दया और क्षमा का ज्ञान था, और हम आज भी उस गहराई तक नहीं पहुंच सके। मिकाएल ने अपनी तलवार जमीन पर दे मारी। दिव्य तलवार जिसने दुष्टता के साम्राज्य तोड़े थे, आज बेबस पड़ी थी। मैं युद्ध के लिए बना हूं, वह बोला, पर आज मैं अपने ही प्रभु की रक्षा नहीं कर पा रहा। उसने आसमान की ओर देखा। पिता, हम यह दृश्य कब तक सहेंगे? आकाश से कोई उत्तर नहीं आया, क्योंकि उत्तर क्रूस पर लटकता हुआ दिया जा चुका था। प्रेम का उत्तर। जब दिन अंधेरा हुआ, 3 घंटे का अंधेरा फैल चुका था। पृथ्वी कांप रही थी और स्वर्ग की सेनाएं पूर्ण मौन में थी। युवा दूत सुरैल रोते रोते थक चुका था। उसने गब्रियल से पूछा, क्या यह अंत है? गब्रियल ने कहा, नहीं, यह अंत नहीं, शुरुआत है, पर शुरुआत की कीमत यही है। सुरैल ने देखा कि क्रूस के नीचे रक्त और धूल मिल रही है। उसे लगा जैसे पृथ्वी स्वयं यीशु के पैरों से गिरी हर बूंद को सहेज रही हो। वह क्यों चुप है? सुरैल ने पूछा। गब्रियल ने फुसफुसाया, क्योंकि वह पिता की इच्छा को पूरा कर रहा है, और प्रेम सबसे ऊंची आवाज नहीं, सबसे मौन बलिदान है। अंतिम शब्द जब यीशु ने कहा, पूरा हुआ, स्वर्ग में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मिकाएल घुटनों पर गिर गया। उसके आंसू मिट्टी में बदलकर स्वर्ग की भूमि पर गिरते रहे। राफाएल ने आकाश की ओर चिल्लाया, हमारा कार्य क्या था? बस देखना, सिर्फ देखना। उरियल ने उसे थाम लिया। नहीं, हम आज गवाह बने हैं उस प्रेम के जिसे देखने का अवसर किसी और को नहीं मिला। दुनिया ने उसे ठुकराया, पर स्वर्ग ने उसके प्रेम का सबूत देख लिया। गब्रियल ने कहा, और कल जब वह उठेगा तब हम स्तुति करेंगे। पर उस क्षण स्वर्ग चुप था, इतना चुप कि देवदूतों की सांसें तक सुनाई दे रही थीं। स्वर्गदूतों की रात भर की प्रार्थना।
उस रात जब यीशु का निर्जीव शरीर क्रूस पर लटका था, स्वर्गदूतों ने पहली बार मौन उपासना की। न कोई वीणा थी, न स्वर, न स्तुति, सिर्फ आंसू। वे मंडलियों में खड़े होकर धरती की ओर मुंह करके घंटों तक मौन में रोते रहे। राफाएल ने कहा, हमारी शक्ति क्या है अगर हम उसके कष्ट को न रोक सकें? मिकाएल ने उत्तर दिया, हमारी शक्ति वही है जो उसकी इच्छा है, और उसकी इच्छा आज मानव जाति की मुक्ति है। गब्रियल ने कहा, आज हमने प्रेम का सबसे कठिन रूप देखा, प्रेम जो स्वयं को मिटा देता है ताकि दूसरे जीवित रह सकें। स्वर्गदूतों ने उस रात यही समझा कि शक्ति हमेशा रक्षा में नहीं होती, कभी कभी आज्ञाकारिता में भी होती है। सुबह की पहली किरण, स्वर्गदूतों की प्रतिज्ञा। सुबह जब पृथ्वी पर प्रकाश लौटने लगा, स्वर्गदूतों ने एक प्रतिज्ञा की, जब तक पृथ्वी है हम उसके बलिदान की गवाही देंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को बताएंगे कि हमने उस दिन क्या देखा, कैसे प्रेम ने स्वयं को क्रूस पर फैला दिया और कैसे स्वर्ग सारी सेनाओं सहित कुछ नहीं कर सका क्योंकि उस प्रेम ने उन्हें रोका था। मिकाएल खड़ा हुआ और बोला, आज हम युद्ध में नहीं जीते, पर आज प्रेम ने विजय पाई है और उसकी यही जीत हमारी सदा की स्तुति होगी। स्वर्गदूतों की स्मृतियों में वह दिन, स्वर्ग में आज भी जब यह दिन याद किया जाता है, सभी स्वर्गदूत खामोश हो जाते हैं। वे उस क्षण को याद करते हैं जब वे अपने प्रभु को बचा सकते थे, पर उन्होंने नहीं बचाया क्योंकि उसने मना किया था, और इसी आज्ञाकारिता ने मानव जाति के लिए मुक्ति का मार्ग खोल दिया। स्वर्गदूत आज भी कहते हैं, हमने स्वर्ग में अनेक घटनाएं देखी, पर ऐसा प्रेम कभी नहीं देखा। और जब वे यह कहते हैं, उनकी आवाज में वही पुराना कांपना लौट आता है, वही दर्द, वही आंसू, क्योंकि कुछ घटनाएं सिर्फ याद नहीं होती, जीवन भर आत्मा में गूंजती रहती हैं। आज की वीडियो से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। आज की वीडियो में हमने आपको ये दिखाने का प्रयास किया है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे तो स्वर्गदूत कैसे बेबस थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। यीशु मसीह केवल तड़पते देख रहे थे और लोगों द्वारा मार खाते देख रहे थे, कोड़े खाते देख रहे थे और जिल्लत सहते हुए देख रहे थे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे थे। क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर्गदूत कितने पावरफुल होते हैं। केवल एक स्वर्गदूत ही लाखों की सेना को खत्म करने का पावर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर लाखों स्वर्गदूत विवश रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने। अगर यीशु मसीह एक इशारा देते और कहते कि इन्हें साफ कर दे, खत्म कर दे ना, तो वो कर देते, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि इन्हें माफ किया जाए, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, इसलिए इन स्वर्गदूतों ने कुछ नहीं किया। तो आज की वीडियो से हमने यही दिखाने का प्रयास किया है कि स्वर्गदूत कैसे वो रुके हुए थे, कैसे वो भी पीड़ा में थे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे चैनल, ये जो हमारा नया चैनल है, इसके थ्रू हम आप तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि बाइबल में ऐसे बहुत सारे ऐसे भी रहस्य हैं, बाइबल में ऐसे और भी कहानियां हैं, बातें हैं जो हमने कभी सोचा नहीं है, और वो चीज़ हम इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारी आशा है कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, और इसके साथ साथ आने वाले वीडियोज़ भी आप तक पहुँचेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिए। तो आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।